हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे साइंस का 9th क्लास साइंस चैप्टर नंबर 1। तो जैसे चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है हमारा, उसका नाम है चैप्टर नंबर 1, उसमें है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर का मतलब क्या होता है? सबसे पहला चीज़ जो है यहाँ पे, तो मैटर का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़, जैसे आपके पास कलम होगी, मोबाइल होगी, कुछ भी चीज़ होगा, लैपटॉप है, कुछ भी चीज़ होगा, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल्स विच साइंटिस्ट हैज़ नेम्ड मैटर। कोई भी चीज़ इस अर्थ पे, इस यूनिवर्स पे, कोई भी चीज़ जो बना हुआ है उसे साइंटिस्टों ने नाम क्या दिया है? मैटर। ठीक है, एवरीथिंग, कुछ भी, कलम, पेन, मोबाइल, कुछ भी। तो अच्छा, मैटर बना किस चीज़ से होता है? तो मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स। इट इज़ नॉट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस नहीं है बट पार्टिकुलेट। कंटिन्यूस का मतलब समझते हो कि रेगुलरली नहीं है हर चीज़। जैसे हम पढ़ेंगे आगे तो गैस का पढ़ेंगे कि गैस में जो होता है वो रेगुलर नहीं होता, लेकिन सॉलिड में कुछ मतलब एग्रीगेट होते हैं टुगेदर। ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है? द मैटर इन एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस। मैटर क्या है? कोई भी चीज़, ये 3 फीचर्स हैं मैटर्स के। इसे आप अलग से लिख सकते हैं कि फीचर्स ऑफ मैटर्स। ये 3 फीचर्स हैं। पहला फीचर क्या है? दैट ऑक्यूपाइज स्पेस। कोई भी चीज़ जो जगह ले, जो जगह छेके, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। कोई भी पेन है या हम ही हैं, पानी है, कुछ भी है, गैस है, गैस को बोलेंगे कैसे वाला जगह ले रहा है? तो भाई जो हमारा गैस का सिलेंडर है वो जगह तो ले रहा है ना, कुछ स्पेस। और दूसरा चीज़ है इसका कि मैटर है स्पेस बिटवीन देम। उनके बीच में क्या होता है? जगह होता है। कैसे जगह होता है? एंड कंटिन्यूसली मूविंग। उनके बीच में जगह होता है और कंटिन्यूसली मूव करते हैं। कोई भी चीज़ कंटिन्यूसली मूव करता है, इसका मतलब क्या है कि उनके बीच में गैप है। जैसे फॉर एग्जांपल पानी का आप देखते होंगे, थोड़ा सा गिरा देते हैं तो अभी यहाँ है तो कुछ देर बाद 5 मीटर आगे चला जाता है। फ्लो क्यों होता है उसमें? क्योंकि उनमें स्पेस होता है। आगे का स्पेस, जैसे ये स्पेस है ना, ऐसे पानी है तो होता जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे खाली जगह है तो हम ही होंगे तो यहाँ पे क्या है? यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ खाली जगह हुआ तो यहाँ से यहाँ, इसलिए पानी जो है ना वो ट्रेवल करता है। तीसरा जो फीचर है इसका वो है अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर। कोई भी मैटर होगा तो आपस में अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। अब हमारा जो है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं? तो मैटर के हमारे पास 3 स्टेट्स होते हैं। कौन कौन से? मैटर एज 3 स्टेट्स: सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ और बताना है इसमें कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये आप अपने क्लास में, आप अपने क्लास के एग्ज़ाम में, आप एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, सीडीएस, कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो जहाँ पे कि साइंस पूछा जाता है, सिलेबस है मेंशन्ड, वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट है। और ऐसा पढ़ेंगे हम कि सब जगह के लिए याद रहेगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सॉलिड। तो ये सॉलिड क्या होता है? सॉलिड क्या होता है? ऐसे बोलते हैं यार बहुत सॉलिड है, ठोस, लेकिन होता क्या है ये? तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ सॉलिड है, कोई भी चीज़ लिक्विड है, या कोई भी चीज़ गैस है। तो सबसे पहले जो है हमारा सॉलिड में क्या है? स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, जो भी पार्टिकल्स हैं वो आपस में बहुत ही अच्छे से एग्रीगेटेड है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है, बहुत ही ज़्यादा तेज़। दूसरा, वेरी लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम है। आप देख सकते हैं डायग्राम में, या कोई भी सॉलिड चीज़ में आप देखते होंगे तो स्पेस जो पार्टिकल्स के बीच में होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तीसरा है हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। शेप होता है एक डेफिनिट, निश्चित, और उसका डेफिनिट वॉल्यूम भी होता है। ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी होती है हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तब जाके वो पिघलेगा। ठीक है। डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, और बॉइलिंग पॉइंट भी, मतलब बहुत ज़्यादा हम टेम्परेचर देंगे तो वो बॉयल करेगा, मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। सॉलिड्स कांट फ्लो, ये फ्लो नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ फ्लो करती है, देखा जैसे हम ही हैं या पेन है या कुछ भी है, तो सॉलिड चीज़ कोई फ्लो अपने आप करता है? नहीं करता। और ये डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि बता रहा है कि पार्टिकल्स जो है ना एकदम एक दूसरे से एकदम चिपके हुए हैं। 1 2 3 4 एकदम चिपके सारे पार्टिकल्स एग्रीगेटेड टुगेदर है। ठीक है। दूसरा है हमारा लिक्विड। तो लिक्विड क्या होता है? एग्जांपल पानी। इसमें क्या होता है? वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है और लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, तभी तो पानी मूव करता है, पहले बता दिया था। ठीक है। इसका कोई शेप तो नहीं होता लेकिन वॉल्यूम होता है। जिस कंटेनर में भी हम रखते हैं उसी का शेप वो ले लेता है।
गिलास है, सिलेंड्रिकल शेप है, उसमें रखेंगे तो सिलेंडर कहला जाएगा। टफ है हमारा, थोड़ा हाफ हेमिस्फेरिकल, तो उसका शेप मतलब जिसमें रखेंगे उसका शेप वो ले लेगा। डेंसिटी कम होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी कम होती है, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होती है। ठीक है। और जो है हमारा वो है एक और प्रॉपर्टी है इसका कि लिक्विड कैन फ्लो। क्या है? लिक्विड फ्लो कर सकता है। और दूसरा है लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड, मतलब उसे हम कंप्रेस कर सकते हैं, उसे हम दबा सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये डायग्राम। स्पेस क्या है थोड़ा, है ना, लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस है ना, एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा पार्टिकल यहाँ है ना, दूर दूर है, मतलब दोनों के बीच में गैप है। ठीक है। अब हमारा आ जाता है तीसरा, गैस। गैस, कोई सा गैस, कोई सा भी गैस, कुकर, सिटी, या तो फिर जिससे खाना बनता है हमारा, ठीक है, सीएनजी। उनमें क्या होता है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं और स्पेस भी बहुत ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा स्पेस किस में होता है? इनमें होता है गैसेस में। तभी कोई भी आप देख सकते हैं, गैस का एक पार्टिकल यहाँ है, हवा ये, गैस का एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा पार्टिकल वहाँ है। ठीक है। ना ही शेप डेफिनेट होता है, ना ही वॉल्यूम डेफिनेट होता है, कुछ भी डेफिनेट नहीं होता इनका। डेंसिटी बहुत कम होती है, इसी कारण डेंसिटी कम के कारण ही इसे हम सिलेंडर में पैक कर पाते हैं, वरना गैस को सिलेंडर में कैसे पैक किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। ठीक है। और दूसरा है हाईली कंप्रेसिबल। लो डेंसिटी और हाईली कंप्रेसिबल, यही फीचर है, लो डेंसिटी और हाई कंप्रेसिबिलिटी, यही फीचर है जिसके कारण ये क्या है कि इसको हम किसी भी कंटेनर में, सिलेंडर में आराम से पैक कर पाते हैं। हाईली कंप्रेसिबल मतलब बहुत ही प्रेशर अगर हम अप्लाई करेंगे तो दब जाएगा। ठीक है। और गैसेस कैन फ्लो, एग्जाम्पल हवा। ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं पार्टिकल का स्पेस बहुत दूर दूर है, बहुत ही ज़्यादा दूर दूर है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। 3 चीज़ हमने पढ़ा। एक चीज़ तो हमने पढ़ा मैटर का फीचर, दूसरा पढ़ा हमने मैटर होता क्या है और मैटर के फीचर क्या होते हैं, और तीसरा हमने पढ़ा कितने स्टेट होते हैं और स्टेट्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स